सीमांत में डीडीहाट विधानसभा के बगजीबला ग्राम सभा में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा शनिवार को लामाघर से बगजीबला मोटर मार्ग स्टेज 1 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीडीहाट विधायक किशन सिंह चुफाल ने फीता काटकर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत प्रशासक बबीता चुफाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल, शौर्य संजय चुफाल, ग्राम प्रधान प्रशासक हेमा देवी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक चुफाल ने कहा कि यह मोटर मार्ग क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई और विधायक व विभाग का आभार व्यक्त किया। हेलो एवरीवन, kumaonbazaar.com पे आपका स्वागत है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुमाऊं के लिए, जहां आप आसानी से प्रोडक्ट्स बाय या सेल कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऐड ऑप्शंस हैं, कैटेगरी ऐड फॉर इंडिविजुअल्स और प्रीमियम ऐड फॉर बिजनेसेस। तो आज ही रजिस्टर कीजिए और कुमाऊं के साथ डिजिटली जुड़े रहें। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप रहने से 1 लाख से अधिक की आबादी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। लोग प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने को मजबूर हो गए हैं। बुधवार को चंडाक सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक स्थापित करने के कारण 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसके चलते आंवलाघाट पंपिंग योजना से पर्याप्त मात्रा में पानी लिफ्ट नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप गुरुवार को नगर के अधिकांश हिस्सों में जलापूर्ति नहीं हो पाई। बिजली व्यवस्था सामान्य होने पर लोगों को उम्मीद थी कि शुक्रवार को पानी मिल पाएगा, लेकिन गुरुवार रात करीब 8 बजे आंवलाघाट योजना के अंतर्गत बांस पंप हाउस में केबल जल गई। इससे पूरी रात पंपिंग व्यवस्था बाधित रही और जलाशयों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इस कारण शुक्रवार को भी नगर क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में नलों से पानी नहीं आया। लगातार 2 दिन से जलापूर्ति ठप रहने के कारण लोगों में आक्रोश और असहजता का माहौल है। बार एसोसिएशन के त्रैवार्षिक चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दावेदारों ने चुनावी मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। नामांकन पत्रों की खरीद जारी है और अब तक अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। बीते बृहस्पतिवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हुई थी। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए मोहन चंद्र भट्ट और ML जोशी ने नामांकन पत्र खरीदे, जबकि उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए 1-1 तथा सचिव और उप सचिव पद के लिए 2-2 नामांकन पत्र बिके। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए राजेश तिवारी और कोषाध्यक्ष पद के लिए संजय भट्ट ने नामांकन पत्र खरीदे। अब तक की स्थिति के अनुसार अध्यक्ष पद पर 3, उपाध्यक्ष पद पर 1, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर 2-2 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य चुनाव अधिकारी PC पाटनी ने बताया कि 10 जून तक नामांकन पत्र खरीदे और जमा किए जा सकते हैं, इसलिए अन्य दावेदारों के भी नाम सामने आने की संभावना है। क्या आप भी परेशान हैं पुराने रोग, तनाव, जोड़ों के दर्द, पाचन व त्वचा संबंधी समस्याओं से? समाधान है 2021 में स्थापित गणेश आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा केंद्र निकट आर्मी स्वीट्स, जाखनी, भिंड, जो दिल्ली में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर में दे रहा है अनुकूल वातावरण में इलाज, अनुभवी रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट, तेल एवं दवाई में 100% शुद्धता, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। यहाँ स्त्री पुरुष रोगों के लिए अलग प्रशिक्षित व अनुभवी BMS डॉक्टर मौजूद हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें गणेश आयुर्वेद, जहां इलाज के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का विश्वास भी मिलता है। बीते शुक्रवार शाम मुंशियारी से एक दिल दहला देने वाली खबर आई, जब मुंशियारी मिलम मोटर मार्ग पर यात्रियों से भरी बुलेरो कैंपर अचानक अनियंत्रित होकर रेलकोट के पास सैकड़ों फीट नीचे गोरी नदी में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी नदी में गिरते वक्त चट्टानों से टकराती हुई पूरी तरह चकनाचूर हो गई और टुकड़ों में बिखर गई। इस भीषण दुर्घटना में मदकोट निवासी जीवन सिंह उम्र 40 वर्ष, मोहन सिंह उम्र 38 वर्ष और 14 वर्षीय सिमरन सिंह टोलिया पुत्री गणेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाद में एक और शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान तोमिक निवासी पुष्कर सिंह उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। यानी अब तक कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे की खबर मिलते ही ITBP की 14वीं वाहिनी के जवान मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे घायलों को निकालकर सड़क तक पहुंचाया। घायलों में दिव्यांशु, पुष्पा देवी, भगत सिंह, कैलाश और पुष्कर सिंह शामिल थे। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद परिजन हल्द्वानी और अन्य बड़े अस्पतालों के लिए लेकर रवाना हुए। बुलेरो वाहन तोमिक गांव के ही एक व्यक्ति का बताया जा रहा है।
चश्मदीदों के मुताबिक वाहन गिरते समय लगातार चट्टानों से टकराया और नदी में गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब सवाल उस लापरवाही पर खड़े हो रहे हैं जो इस हादसे का कारण बनी। दरअसल मुंशियारी मिला मोटर मार्ग अभी निर्माणाधीन है और बीआरओ ने इसे केवल छोटे वाहनों के लिए अस्थायी तौर पर खोला था, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बिना ही इस मार्ग पर यात्रियों से भरे वाहन लगातार संचालित हो रहे थे और यही लापरवाही 4 घरों की खुशियां उजाड़ गई। इस हादसे पर पूरे मटकोट सहित जनपद भर में शोक की लहर है। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने घटना पर गहरी संवेदना जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। इधर आज मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और चिकित्सकों से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल मुंशियारी अस्पताल में शवों का पंचनामा किया जा रहा है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर में स्थित महर्षि विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य हिमांशु जोशी की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। विद्यालय की कक्षा इंटरमीडिएट के छात्र मयंक कोठारी को हेड बॉय और मानसी चंद को हेड गर्ल नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के चारों सदनों के पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यों का भी चयन किया गया। सभा के दौरान स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यालय पालक समन्वय को और बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया गया।